प्यारे छात्र छात्राओं, हमने आपको वर्णिक छंद में से गणों को ज्ञान विस्तार पूर्वक पीछे वाली वीडियो में समझाया था। उसी का पहला अक्षर हमने सब में लिख दिया है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, फगण, नगण और सगण में ये मात्राएं उसके सामने हमने लिख दिया है, क्योंकि ये आपको समझने में, मात्राएं लगाने में कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन वर्णिक छंदों में वर्णों का इस मनहरण वर्णिक छंद में इसका लक्षण है। चरण इसके 4 होते हैं और वर्ण 31 होते हैं और 16 और 15 में यति होती है। अंत में गुरु मात्रा होना आवश्यक है। अंत में गुरु मात्रा का होना आवश्यक है। इसके वर्ण 31 होते हैं, जो कि 15 और 16 में यति होती है और चरण 4 होते हैं। सभी में ये सबको मालूम है, आप सभी को। अब इसके उदाहरण हम बताते हैं। भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर गुवालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। ऊझा की पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन सबे लगी। छबे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहान सबे लगी। प्यारे छात्र छात्राओं, इनमें से 4 चरण 1, 2, 3 और ये 4 चरण, ये 4 चरण है, जिनमें से हमने आपको बताया था 16 और 15 मात्राओं में यति हुआ करती है। तो 16 और 15 वर्णों में यति होती है। तो 16-15 वर्ण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16। तो 16 वर्ण हुए इसमें, 16 वर्ण में यति हुई इसमें। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, ये 15 वर्णों में इसमें यति हुई। तो ये एक चरण हुआ। एक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। तो दोनों को मिलाकर 16 और 15, दोनों को मिला करके 31 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से एक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, जिनमें हमने आपको बताया कि 16 और 15 मात्रा में यति होती है। प्यारे छात्रों, इसी प्रकार से ये पहला चरण कंप्लीट, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण, इनमें से भी ऐसे ही सारे वर्णों को गिना जाएगा, क्योंकि वर्णिक छंद में वर्णों की प्रधानता होती है, वर्णों की काउंटिंग होती है। वर्णों को गिन करके, जैसा कि अभी हमने बताया, 16 और 15 में यति होती है और 31 मात्राएं होती हैं। तो मनहरण छंद में 31 मात्राएं होती हैं और इनके लक्षण भी हमने आपको बताए। उदाहरण में हमने एक चरण बताया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये एक चरण हुआ, ये एक चरण हुआ, ये एक चरण हुआ। तो इसमें भी, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
इसमें 16 मात्राएं, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 मात्राएं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं, और इसी के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 मात्राएं, 15 मात्राओं में यति हुई। और इसी प्रकार से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा इसमें भी हुई। प्यारे छात्र छात्राओं, आधा अक्षर को गिना नहीं जाता, आधा वर्ण जो होता है वो गिना नहीं जाता, वो काउंटेबल नहीं होता। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 होगी। प्यारे छात्र छात्राओं, तो हमने एक चरण में बराबर 31 मात्राएं हमने आपको बताया था। तो प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं हुई, और चरण कितने हुए? 4 चरण हुए और 31 मात्राएं हुई। इसलिए ये मनहरण वर्णिक छंद कहलाता है। मनहरण वर्णिक छंद के लक्षण के आधार पर ये सारी मात्राएं कंप्लीट हुई। प्यारे छात्रों, प्यारे छात्र छात्राओं, अगर आपकी समझ में मनहरण वर्णिक छंद समझ में आ गया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जहाँ कहीं भी समझ में ना आया हो कमेंट के द्वारा हमको अवश्य बताएं, और जब बताएंगे तो आपकी जो ना समझ में आया होगा हम पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अब अगले वीडियो में दूसरा वर्णिक छंद समझाएंगे। थैंक यू।